नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैक्सेल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू सर्च जॉब एज ए मैकेनिकल इंजीनियर फ्रेशर। अगर आप फ्रेशर हो, जॉब ढूंढ रहे हो, आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है, तो आप जॉब कैसे ढूंढ सकते हो। देखो, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिसको कैंपस से कोई प्लेसमेंट नहीं मिली है, किसी के पास कोई रेफरेंस नहीं है, या फिर आप 2-3 साल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन किए हो बट रिटर्न्स में आपको कुछ मिला नहीं, या फिर आप गेट गेट 2-3 साल प्रिपेयर किए हो बट आपको उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ दिमाग से निकाल लो कि भाई मैं एक निकम्मा आदमी हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं जॉब करने के लायक नहीं हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। पहली बात है, तुमने इंजीनियरिंग किया है तो सबसे, और वो भी सबसे टफेस्ट ब्रांच से, कैसे तुम में कुछ नहीं आ सकता है। ठीक है, ये काम लोगों का है बोलना कि भाई ये कुछ आता नहीं है, इसको जॉब नहीं लगी, ये फालतू आदमी है, ये किसी काम का नहीं है। तो लोगों को बोलना है, उस उन्हें तुम्हें तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता नहीं है कि तुम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको इग्नोर करो। सबसे बेस्ट है तुम उनको इग्नोर करो, जॉब ढूंढो और जॉब में ऐसा कुछ करो कि उनको मुंह तोड़ जवाब मिले। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डोंट गिव अप, ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम। जैसा मैं बोला था, लोग आपको बुराई करेंगे, दूसरे से कंपेयर करेंगे कि भाई देखो, शर्मा जी के बेटे का जॉब लग गया, यादव जी के बेटे का जॉब नहीं लगा। भाई बोलने दो, बोलने वाले बहुत मिलेंगे तो भाई, बट समय आएगा तो सबसे अच्छा परफॉर्म हम ही करेंगे, ये मान के चलो। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, होप लूज मत करिए। आपने सबसे अच्छे ब्रांच से इंजीनियरिंग की है, तो आपको ज़रूर जॉब लगेगी। ठीक है, अब ये स्लाइड क्या डिनोट करता है, अब मुझे बताइए। एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, कंपनी को कैसे समझेगा कि आप एक जॉब ढूंढ रहे हो। ठीक है, या फिर आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये XYZ कंपनी में वैकेंसी है और हमें जॉब ढूंढना है, हमें जॉब चाहिए। तो कैंडिडेट क्या करता है, सबसे पहला चीज़ वो क्या करता है पता है, वो बनाता है अकाउंट। ठीक है, अकाउंट बनाता है किस पे, वेबसाइट पे, जैसे नौकरी हो गया, इंडीड हो गया, ये सब कंपनीज में अकाउंट बनाता है और फिर उस पर अपना प्रोफाइल डाल देता है। जॉब प्रोफाइल बना के एक रेज्यूमे बना करके उसमें अपलोड कर देता है। होता क्या है, उसका एंड रिजल्ट क्या मिलता है फिर, वैकेंसी है एक और एप्लीकेशंस आते हैं उनके पास कितना, 2000। तो इससे क्या होता है, आपका चांसेस तो बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो ATS रहता है आपका, एटीएस एटीएस आपके रेज्यूमे को सीधा ये कर देता है, इग्नोर कर देता है, वो आपका रिज्यूमे पहुंचता ही नहीं है HR तक। तो ऐसे केस में क्या है, आपका और HR का कांटेक्ट ही नहीं हो पाता। मतलब क्या है, जॉब सीकर और HR के बीच में लिंक क्रिएट नहीं हो पाता है, जिससे मुझे उसको समझता नहीं है कि आप जॉब ढूंढ रहे हो और आपके अंदर स्किल्स होते हुए भी आप वहां तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो तुम्हें जानना ज़रूरी है कि अप्लाई कैसे करना है, तुम्हारा रिज्यूमे एक कंपनी तक कैसे पहुंचाना है तुम्हें। तो ये मैं आज उसके बारे में आज बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इसमें वो सब चीज़ें तो आएंगी नहीं, जैसे लोग बाकी लोग बताते हैं भाई तुम नौकरी पे अकाउंट बनाओ, तुम ऐसा करो, ये इस टाइप से आप रिज्यूमे क्रिएट करो, ये सब ठीक है। बट तुम्हारा रिज्यूमे जब उस पर लिस्ट ही नहीं होगा, तो HR कैसे तुम्हारे रिज्यूमे को शॉर्ट लिस्ट करेगा। ओके, तो मैं अब इसी बारे में आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, अब ये स्लाइड्स क्या बताते हैं, अभी मैं 5 से 6 मेथड बताऊंगा, जिससे आप उसे आप फॉलो करें तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, अब मुझे बात बताइए, आप एक राह चलता है इंसान है, ठीक है, आप उसे ऐसे तो नौकरी दे देंगे नहीं, भाई आजा भाई मेरे पास नौकरी है आजा। सबसे पहला चीज़ वो क्या पूछेगा, भाई तुझे क्या आता है।
ठीक है। आता है मतलब क्या, व्हाट स्किल्स डू यू हैव। ठीक है। अभी स्किल्स क्या क्या हो सकते हैं। अभी ऐसा तो है नहीं कि आपने 4 साल पढ़ाई किया है, 4 साल टफेस्ट ब्रांच में आपने पढ़ाई की है कि आप और आपको कुछ नहीं आता है। भले कैसे भी मार्क्स हो आपके, कुछ भी हो, एटलीस्ट कुछ ना कुछ स्किल्स तो डेवलप हुआ रहेगा। कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी को सब्जेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा रहेगा, मैकेनिकल इंजीनियर के एक्सपर्ट से बोल रहा हूँ। कोई सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा होगा, किसी को मॉडलिंग करना अच्छा लगता रहेगा, 3D मॉडल्स बनाना अच्छा लगता रहेगा, भले उसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स में उसके इंटरेस्ट बहुत कम हो, बट मॉडल्स बनाना अच्छा लगता हो सकता है किसी को वर्कशॉप में मजा आता रहे। बाकी लोग प्रोडक्ट ना बना पाते रहे, बट आप बहुत ही आसानी से प्रोडक्ट को बना पाते रहे। ऐसे के ऐसे बहुत सारे स्किल्स है जो आपने 4 साल में डेवलप किए रहेंगे। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे बिलोंग करते हो, आपने स्किल्स कैसे डेवलप किया। ठीक है। तो आपको ये एक पेज पे लिखना होगा कि कौन से स्किल्स आपके आते हैं, आपको आते हैं। ठीक है। जैसे स्लाइड्स में देख सकते हो आप, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर डिज़ाइन, मैथमेटिक्स, अटेंशन टू डिटेल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, ऐसे बहुत सारे स्किल्स है। 4 साल में इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं है कि तुमसे सब्जेक्ट नॉलेज ले रहे हो, वो बहुत सी चीज़ें सिखाता है तुम्हें। ये 4 साल तुम्हें बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं, जैसे प्रेशर कैसे हैंडल करना है, मैनेज कैसे करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, लीडरशिप स्किल्स सिखाती है आपको, फेलियर में कैसे डील करना है। तो आपके बहुत सारी ऐसे चीज़ें रहेंगी। तो ये आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि मेरे पास कौन से स्किल्स है। क्योंकि इंटरव्यूअर आपको सबसे पहला चीज़ यही पूछेगा, भाई तुमको क्या आता है, भाई हम तुमको क्यों हायर करें। तुम्हारे पास ऐसा तो है नहीं ना भाई, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे सिखाओ। ऐसा नहीं है, जो आपके पास है कुछ ना कुछ स्किल्स है, और सबके पास है। ये मत सोचिए कि आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, सबके पास है, सिर्फ आइडेंटिफाई करिए आप। ठीक है। अब चलते हैं सेकंड स्लाइड पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है सर्च फॉर कंपनीज। सेकंड चीज़ है सर्च फॉर कंपनीज। अभी मुझे एक बात बताइए, अब कंपनी पूछेगा आपको, अगर कोई कंपनी पूछे मैकेनिकल इंजीनियर्स में कौन से कंपनीज है, तो सबसे पहला नाम आपके दिमाग में क्या आएगा, बोले। एक तो आएगा L&T, दूसरा आएगा टाटा, तीसरा आएगा महिंद्रा। मतलब जो रिनाउंड नेम्स है, आपको वही सब नाम आएंगे। ठीक है। क्या यही कंपनी से सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में? जवाब है नहीं। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है, आपने कभी नाम भी नहीं सुना, और बहुत अच्छी कंपनीज है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। देखो कंपनीज कैसे, कंपनीज भी दो टाइप की होती है। एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड होता है, जिसके खुद के प्रोडक्ट रहते हैं। जैसे कोई खुद मतलब चीज़ें बनाती है, जैसे कोई स्टोरेज टैंक्स बना रहे हैं, कोई हीट एक्सचेंजर्स बना रहे हो, खुद का ब्रांड है, ऐसा खुद मतलब क्रिएट कर रही है। और दूसरी होती है एक सर्विस बेस्ड कंपनी। सर्विस बेस्ड हो गया, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टर्म्स में बोलते तो बोलते कंसल्टेंट्स। कंसल्टेंट्स क्या रहती है, एक लिंक रहती है वेंडर और क्लाइंट के बीच में। मतलब अगर मुझे कुछ सामान खरीदना है तो मैं कंसल्टेंट को पकड़ूंगा, तो कंसल्टेंट क्या करेगा, जो सामान बनाती है उस कंपनी से बिडिंग लेगी, और बिडिंग के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ पे सेल करेगी। ठीक है। तो ये है कंसल्टेंट, और ये दूसरा है मैन्युफैक्चरर्स। तो मैन्युफैक्चरर एक्चुअल कंपोनेंट बनाता है, और कंसल्टेंट उसको डिज़ाइन वगैरह को रिव्यू करता है। एक ब्रिज की तरह काम करता है क्लाइंट और वेंडर के बीच में। देखो सीखने के लिए दोनों भी जगह बहुत कुछ है सीखने के लिए। कंसल्टेंट में आप वेरी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स का आप नॉलेज ले पाओगे, और वेंडर फील्ड में जाओगे अगर, तो वहाँ पे कैसा है, वहाँ पे आपको एक्चुअल प्रोडक्ट बनते हुए दिखेगा आपके आंखों के सामने। ठीक है। दोनों भी अच्छी चीज़ है। ठीक है। तो कंपनीज आप ढूंढोगे कैसे, सवाल ये है। सपोज आप मुंबई में रहते हो, ठीक है, आपको कंपनी पता नहीं है, तो आप क्या करो, अभी बहुत सारे ये है कंपनीज है। जैसे आपने प्रोडक्ट्स पढ़े रहोगे आपके मैकेनिकल इंजीनियर में, जैसे हो गया एग्जांपल पंप्स हो गया, कंप्रेसर हो गया,
हीट एक्सचेंजर हो गया, बॉयलर्स हो गया। तो ये अपने आप तो बन रही नहीं है, कोई ना कोई इसे बना बना रहा है रोज, कोई ना कोई इसका डिज़ाइन कर रहा है, कोई ना कोई इसका प्रोडक्शन कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे कंपनीज को ढूंढना है। जैसे एग्जांपल, आप गूगल में जाइए और सर्च करिए हीट एक्सचेंजर मैन्युफैक्चरर्स इन मुंबई। ठीक है, तो बहुत सारे आपको रिजल्ट्स आएंगे, ऑटोमेटिक आपको कंपनीज का नाम मिल जाएंगे वहां से कि कौन से कंपनीज है। आपको क्या करना है, सिर्फ सर्चिंग करना है। हीट एक्सचेंजर मैन्युफैक्चरर्स इन मुंबई। तो आपको सर्च रिजल्ट्स आ जाएंगे, उससे आपको पता लगेगा कि आसपास कौन सी कंपनी हो सकता है आपके एरिया में ही आपको कोई मिल जाए। आपके इधर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे एमआईडीसी हो गया, महाराष्ट्र के लिए एमआईडीसी हो गया, गुजरात के लिए जीआईडीसी हो गया। तो ऐसे आपको बहुत सारी कंपनीज के नाम मालूम पड़ जाएंगे जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप इंजीनियरिंग कंसल्टेंट डाल सकते हो, इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इन सो एंड सो एरिया। तो कंसल्टेंट्स के थ्रू भी आप ये कर सकते हो। कंसल्टेंट्स मेजर कंसल्टेंट्स जैसे हो गए टोयो, मुंबई में आप देखोगे तो टोयो हो गया, जैसे टेक्नीमॉन्ट हो गया, जेकब्स हो गया, वर्ली हो गया, ये सब कैसे कंसल्टेंट्स है, इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट्स है। तो आपके एरिया में देखिए, या फिर आपके एरिया में नहीं है तो कहीं थोड़ा सा दूर देखिए, तो आपको एटलीस्ट नाम मालूम पड़ेगा। तो आप क्या करिए, ऐसे एक लिस्ट बनाइए ये सब कंपनीज के जो जो नाम आपको मिले हैं। ठीक है, अब नाम ढूंढने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं हम। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर कंपनी है। ठीक है, अभी कंपनी तो एक आदमी चला रहा नहीं रहेगा। अभी आप कंपनी तो ढूंढ लिए, पर अभी कंपनी के लोगों को ढूंढना है आपको। अब उस कंपनी को ढूंढने के बाद में उस कंपनी के अंदर कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिससे तुम कांटेक्ट कर सको, जिससे तुम बात कर सको कि भाई देखो मेरे पास ये स्किल्स है कि मेरे लिए यहाँ पे कोई वैकेंसी है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला नाम जो आपके दिमाग में आएगा, बहुत से लोगों के दिमाग में आएगा, वो है एचआर। एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स, जो हायरिंग करता है। ठीक है, तो दो तरीका है जिससे आपको समझेगा कि एचआर कौन है यहाँ पे। एक है उस कंपनी का आप लिंक्डइन पे सर्च करिए। ठीक है, लिंक्डइन का आप यूज कर सकते हो यहाँ पे कंपनी सर्च करने के लिए। उस कंपनी को देखिए उसमें कौन कौन से एम्प्लॉयज है, उसका ओनर कौन है। ठीक है, लिंक्डइन पे ढूंढो, या तो फिर उसके कंपनी के वेबसाइट्स पे आप ढूंढ सकते हो। कंपनी के वेबसाइट रहते हैं, वेबसाइट डालिए, गूगल में आपको इजीली दिखा देगा वेबसाइट है नहीं है। ठीक है, अगर ये दोनों भी तरीके से आपको नहीं मिला तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है आपके पास, कंपनी का फ़ोन नंबर ढूंढ दिया। फ़ोन नंबर तो मिल ही जाएगा, ऐसे तो है नहीं कोई भाई कंपनी है, कंपनी का फ़ोन नंबर कहीं अवेलेबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर रहेगा। वहाँ पे फ़ोन करिए डायरेक्ट और उनको बोलिए भाई मुझे एक रिस्पेक्टेड पर्सन से कॉन्टैक्ट कराइए, मुझे जॉब रिलेटेड बात करनी है। ठीक है, इसका जो कंपनी का जो वेबसाइट्स होती है, इनको आपको बहुत अच्छी तरह से यूज़ करना है। वेबसाइट के जरिए आप आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हो। कंपनी के वेबसाइट पे एक सेक्शन रहता है जॉइन अस। जॉइन अस हो गया, या फिर करियर्स हो गया, ये सब जगह पे क्या है, आप अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको हो सकता है एचआर का ईमेल आईडी भी मिल जाए, या फिर एचआर का फ़ोन नंबर मिल जाए। आप देखिए, इसमें भी एक्सेप्शन है, कोई कोई छोटी कंपनीज रहती है, जैसे एमएसएमई वगैरह हो गई, ये कंपनी के एचआर नहीं रहती है, ये कंपनी में एचआर कोई रखता नहीं है। तो उस कंपनी को क्या है, सीधा ओनर को आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आपका कोई मैनेजर रहेगा, मैनेजर से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। किसी ना किसी का आपको एक लिंक मिल ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए एचआर का आपको मेल आईडी मिल गया, आपको क्या करना है, एक अच्छा सा कवर लेटर बनाना है। कवर लेटर बनाने के लिए आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर। कवर लेटर एक बना देना, कवर लेटर के साथ में आपको अपना रिज्यूमे अटैच करके
उस पर्टिकुलर एचआर को या फिर ओनर को भेज देना, ठीक है, आपने अपने स्किल्स लिख करके। डेफिनेटली देखिए ये तरीका 101% काम करेगा। देखिए आप 100 कंपनी को अप्लाई करोगे, मेरी गारंटी एटलीस्ट 15 से 20 कंपनी एटलीस्ट आपको रेस्पॉन्ड करेगी कुछ ना कुछ, ठीक है। अगर आपका स्किल्स है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि क्या है देखिए आज के टाइम स्किल्स की डिमांड है। अगर आपका स्किल्स है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको स्किल्स नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप सीखिए स्किल्स को, स्किल्स सीखिए जो रिक्वायर्ड है और फिर अप्लाई करिए, ठीक है। आप आप चलते हैं, अब कंपनी रिप्रेजेंटेटिव ढूंढने के बाद में क्या करना है। अब क्या है देखिए, लर्न स्किल्स वाइल सर्चिंग। अभी अब अप्लाई तो कर ही रहे हो, साथ साथ आप क्या करना है, आपको स्किल्स कौन से सीखना है वो आपको पता लगाना है। आप स्किल्स क्या क्या डेवलप कर सकते हो, या तो आप अपना बेसिक सब्जेक्ट्स जो है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बेसिक सब्जेक्ट जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, प्रोडक्शन प्रोसेस हो गया, मशीन डिज़ाइन हो गया। आप ये सब चीज़ें, ये सब जो इसके कॉन्सेप्ट ये आप पढ़ सकते हो, क्योंकि कैसा है अंत में घूम फिर करके आप ये टेक्निकल चीज़ों पे ही आने वाले हो। ये सब्जेक्ट नॉलेज आपको लगने ही वाले है, आप कहीं भी जाओ, ठीक है। तो इसमें क्या आप एक सब्जेक्ट सीख सकते हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, जैसे ऑटो कैड हो गया, सॉलिड वर्क्स हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ों आप सीख सकते हो फ्री टाइम में। या तो अलावा आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स भी सीख सकते हो। अभी इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स ये आपको कहाँ से मिलेंगे, इसका भी मैं एक तरीका बताऊंगा, ठीक है। आपको जाना है कहाँ, naukri.com या फिर indeed.com पे जाना है। वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर या फिर मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर या फिर जिस भी फील्ड में आपको जाना हो वो फील्ड सर्च मारिए, ठीक है। वहाँ पे डालिए 1 to 2 years का एक्सपीरियंस और आपको लिखना है कि लोकेशन लिखना है। तो आपको एक जॉब डिस्क्रिप्शन मिलेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको देखना है कि कौन से स्किल्स डिमांड कर रहे हो लोग। इससे आपको आइडिया आएगा कि कौन से स्किल्स इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल GD&T हो गया, इसके में शीट मेटल हो गया, उसके बाद में ड्राइंग रीडिंग हो गया। ये सब स्किल्स कैसे हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स है, तो सबके पास रहते नहीं है, आपको ये सीखना है। या फिर कोई स्टैंडर्ड हो गया, अभी स्टैंडर्ड के अभी कंपनी में हर एक चीज़ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे अमेरिकन स्टैंडर्ड हो गया, ब्रिटिश स्टैंडर्ड हो गया, ASME सेक्शन 8 डिवीजन 1 जो कि मार्शल इक्विपमेंट्स के लिए बहुत काम आता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड्स हो, ये सब स्टैंडर्ड्स से आप बेसिक सेट लिस्ट पढ़ सकते हो, तो अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ का अगर आपको नॉलेज पहले से है तो ज़रूर है आपको हेल्प, ठीक है। अब अगली चीज़ पे जाते हैं। आप स्किल्स तो सीख लीजिए ना, ये आपको बहुत काम करेगा। 5th पॉइंट में थोड़ा एक्सेप्शन है, सर ध्यान से देखिए थे। डोंट हेजिटेट टू स्टार्ट विद अ स्मॉल कंपनी। अब देखिए कंपनी बोलना है तो सबको क्या लगता है कि बड़ी कंपनी में काम है, छोटी कंपनी में कुछ काम नहीं है, छोटी कंपनी में कुछ वैल्यू नहीं है हमारी, ठीक है। हर एक कंपनी जो आज तुम देख रहे हो, जैसे गूगल हो गया, L&T हो गया, ये सब चीज़ें भी तो एक टाइम पर छोटी कंपनी थी, वैसे थोड़ी कि इनिशियल स्टेज से ही वो एक बड़ी कंपनी बन गई है, ठीक है। छोटे कंपनी में जो तुम काम करते हुए सीखते हो वो बड़ी कंपनी में तुमको नहीं सिखा सकते। देखो छोटी कंपनी में क्या है, हर एक चीज़ एक रूप के अंदर होता है। एग्जाम्पल आपका डिज़ाइन डिपार्टमेंट हो गया, आपका प्रोडक्शन हो गया। हो सकता है आप डिज़ाइन यहाँ पे कर रहे हो और बाजू के ही रूम में प्रोडक्शन चालू है, या फिर बाजू के यूनिट में प्रोडक्शन आपका चालू है। तो क्या है इसमें, इसका एडवांटेज मैं आपको बता रहा हूँ। क्या आप जो डिज़ाइन कर रहे हो, आपने जो सोचा वही आप प्रोडक्ट बनते हुए देख रहे हो आपके बाजू में, और प्रोडक्ट कैसे बन रहा है इसका नॉलेज आपको मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है। उसके बाद में वो प्रोडक्ट की क्वालिटी चेकिंग कैसी हो रही है, क्वालिटी कैसे चेक कर रही है प्रोडक्ट की, क्या क्या
मेथड्स अप्लाई करो उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाद में ये होने का डिस्पैच डिस्पैच कैसे कर रहे हो उसे, डिस्पैच के डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट कैसा काम करता है, ये सब चीज़ें बहुत सारी टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल चीज़ें जो आपसे रिलेटेड नहीं, वो सब भी आप सीख जाओगे छोटे कंपनी में स्टार्ट करोगे तो। ठीक है, और छोटे कंपनी में आपका जो काम है वो दिखते हुए आएगा, क्योंकि कैसे लोग कम रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगों की ज़्यादा रहती है। तो अगर पर्टिकुलर काम है तो आपको फोकस बहुत अच्छे से मिलेगा। ठीक है, बट इसमें लिमिटेशन क्या है देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप ड्यूटी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप 4000 या 5000 के रेंज में आप जॉब स्टार्ट करो। एक ऑप्टिमम अमाउंट लेके चलिए दिमाग में, जिसके बेसिस पे तो आप मतलब कंपनी स्टार्ट कर रहे हो। एग्जाम्पल 15-20,000 एक डिसेंट अमाउंट है फ्रेशर्स के लिए, 20-25,000 30,000, जितना आप मैक्सिमाइज कर सको अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग उतना मैक्सिमाइज करिए। ठीक है, क्योंकि क्या है, जब आप सेकंड जॉब ढूंढने जाओगे तो पहले के जॉब का आपको वहाँ पे पूछेंगे कि पहले के जॉब में आपको कितनी सैलरी थी, क्या सैलरी थी, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे की सैलरी मिलेगी। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी अपना करियर स्टार्ट करने से पहले। डिसाइड वेर यू वांट टू गो। अब आप देख सकते हैं इस स्लाइड में इतने सारे जॉब रोल, ये तो बहुत कम है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, इतने सारे जॉब रोल है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ रहती है। डिज़ाइन हो गया, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्ट इंजीनियर, HVAC। ठीक है, जैसे तुम दीपा ने देखा हो गया, डिज़ाइन में क्या है, डिज़ाइन में आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, प्रोडक्ट कैसे दिखेगा उसके अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन कर सकते हैं। प्रोडक्शन में क्या है, प्रोडक्शन में प्रोडक्ट बनते हुए देखोगे एक्चुअल में, तो प्रोडक्ट एक्चुअल फिजिकली कैसे बन रहा है। ठीक है, क्वालिटी में आप जा सकते हो, अगर आपको गलती निकालने को अच्छा है, आपको क्वालिटी फ्री के एकदम क्वालिटी फ्री के इंसान है, तो आप क्वालिटी में जा सकते हो। मेंटेनेंस में आप जा सकते हो, अगर आपको बिगड़ी को बनाना अच्छा लगता है तो आप मेंटेनेंस में जा सकते हो। टेक्निकल सेल्स, अगर आपको प्रोडक्ट बेचना अच्छा है, आपको कन्विंसिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी है, आपका टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा है कि आप एक प्रोडक्ट को अच्छी तरह से स्टडी करके एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आप टेक्निकल सेल्स में भी जा सकते हो। तो वैरायटी ऑफ जॉब रोल्स आपको ऑफर करता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिसाइड कर सकते हैं। अब अंत में कंक्लूजन पे आते हैं। अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जॉब्स है, ठीक है, जॉब्स ऐसा है नहीं कि भाई कंप्यूटर IT फील्ड में ही खाली जॉब्स, अभी चीज़ें बन रही है, चीज़ें रोज रोज के रोज बन रही है, ऐसा है नहीं कि अपने आप बन जा रही है, कोई ना कोई से बना रहा है, कोई ना कोई से डिज़ाइन कर रहा है, कोई ना कोई प्रोडक्शन वाला उसे ये कर रहा है, प्लान कर रहा है। खाली तुम्हें ढूंढना आना चाहिए कि कहाँ पे है। एक बार आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस आ जाए तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी जॉब ढूंढने में, क्योंकि कंपनी में काम करते करते आपका स्किल्स आगे रहेगी, तो आप स्किल्स यूज करके आप दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। इनिशियल जो फेज है बहुत ही टफ रहता है, मुझे पता है, सब तरह से प्रेशर आता है, फैमिली का प्रेशर हो गया, फ्रेंड्स का प्रेशर हो गया, सोशल मीडिया हो गया, तो आपको बैलेंस करके चलना है। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, डिप्रेशन में जाना नहीं है कि भाई जॉब नहीं है, कोई जॉब नहीं है। ठीक है, इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डालना है। ठीक है, और जो भी जॉब आप लेते हो पहला, उसमें आप इतना सीखे कि अगला जॉब वाला आपको रिजेक्ट कर ही ना पाए, उसको रिजेक्ट करने का कोई चांस ही ना मिले, क्योंकि आपका स्किल्स वहाँ पे दिख के आएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, आपको वीडियो कैसा लगा, अपने स्किल्स अगर अपने मेथड्स अगर अप्लाई किए तो उसका आपको फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, इसका भी आप रिप्लाई मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। वीडियो हर एक लोगों के साथ शेयर करिए जिन जो जॉब ढूंढ रहे, मैकेनिकल इंजीनियर है जिनका जॉब नहीं है, ये वीडियो उनको ज़रूर काम आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।